अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईद के नमाज के सिलसिले में और ख़ुतबे के सिलसिले में लोग बड़ी बेचैन हैं। लोग कम से कम दसियों बीसों लोगों ने फ़ोन करके कहा कि मुफ्ती साहब कोई आदमी दीजिए नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको ईद की नमाज का बिल्कुल आसान तरीक़ा, अगर कोई आदमी इसको बग़ौर सुन ले और समझ ले तो वो नमाज़ पढ़ भी सकता है, इंशाअल्लाह पढ़ा भी सकता है। उस सिलसिले में आप ये समझ लीजिए कि ईद की नमाज दीगर नमाज़ों के तरह से ही है। ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज एक अलग तरीक़े से और अलग चीज़ उसमें पढ़ी जाती है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। बल्कि ईद उल फित्र की नमाज 2 रकात वाजिब है। सिर्फ फ़र्क उसमें यह है कि उसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, यानी 6 टाइम्स, 6 मरतबा अल्लाहु अकबर 6 मरतबा ज़ायद कही जाती हैं। 3 मरतबा पहली रकात में सना के बाद और 3 मरतबा दूसरी रकात में क़िराअत के बाद रुकू से पहले। सिर्फ़ आप इतना समझ लें कि ये 3 तकबीर कब कब कही जाती है तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप ईद उल फित्र की नीयत के सिलसिले में आपने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, और अगर इमाम है तो पढ़ाने की नीयत कर लें। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लें। उसके बाद सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना पढ़ चुके, सना पढ़ने के बाद क़िराअत न करें। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाए और छोड़ दें। फिर दूसरी मरतबा दोनों हाथ कानों तक उठाए और छोड़ दें। फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाएगा और उठाकर हाथ को छोड़ेगा नहीं, बल्कि हाथ को बांध लेगा। बांधने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा। उसके बाद किसी सूरत की तिलावत करेगा, रुकू करेगा, 2 सजदे करेगा, फिर खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद जैसे और नमाज़ों में क़िराअत करता है सूरह फातिहा की, फिर उसके बाद दूसरी सूरत मिलाता है, वो सूरत मिला लेगा और मुक्तदी क़िराअत को खामोशी के साथ सुनते रहेंगे। बकिया तकबीरात साथ साथ मुक्तदी भी कहेंगे। फिर दूसरी रकात में जब क़िराअत मुकम्मल हो जाए, सूरह फातिहा और सूरत मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इमाम रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर कहे। पहली तकबीर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाए और छोड़ दे। इसी तरह दूसरी तकबीर में हाथों को कानों तक उठाए और नीचे छोड़ दे। तीसरी तकबीर में हाथों को कानों तक उठाए और फिर नीचे छोड़ दे। चौथी तकबीर में हाथों को कानों तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर हाथों को कानों तक उठाए रुकू में चले जाए, रुकू करे, 2 सजदे करें, उसके बाद से अपनी बकिया नमाज मुकम्मल करे, यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सलाम फेर दें। सलाम के बाद चाहे तो दुआ कर ले और दुआ के बाद खुतबा दे। ईदैन की नमाज का खुतबा जो है वो सुन्नत है। आप जैसा कि मैंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, उसके अंदर मुख्तसर खुतबा और खुतबे का वो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और खुतबे का रिकॉर्डिंग भी मैंने उसमें भेज दिया है, तो आप उसको सुन सकते हैं और उस खुतबे को लिख भी सकते हैं किसी कागज़ पे, किसी पर्ची पर, या फिर आपको दूसरा कोई खुतबा याद हो तो उसको भी पढ़ सकते हैं, या कोई दूसरी किताब से आप खुतबा दे सकते हैं। और अगर कोई आदमी खुतबा दे ही नहीं सकता है, देख कर भी नहीं, लिख कर भी नहीं, याद करके भी नहीं, तो उस आदमी के लिए ये कहना है कि अगर वो आदमी पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ ले और दूसरे खुतबे में अगर दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर भी इंशाअल्लाह ईद की नमाज खुतबे के साथ अदा हो जाएगी। ये मसला हो गया। अब आखिर में आपसे एक बात अर्ज़ करनी है कि ईद की नमाज आप जल्दी पढ़ने की कोशिश करें कि ईद का नमाज का वक्त तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद से शुरू हो जाता है और ज़वाले आफ्ताब तक रहता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना सुबह पढ़ सकते हैं। तो जितना जल्द मुमकिन हो आप ईदैन की नमाज़ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।